क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है दो लंबवर्ती बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्रपैशी क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है दो लंबवर्ती बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी हमारे पास R1/R2 इक्वल टू 2/3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 बराबर 5:4 या 5/4। अब हमें कहा गया है दोनों बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr1h1 अपॉन दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr2h2। तो 2π से तो 2π कैंसिल हो गया। R1 का मान R1/R2 है मेरे पास 2/3, H1/H2 है मेरे पास 5/4। तो 2 1 2, 2 2 4, तो 5 1 5, 3 2 6। तो हमारे पास दोनों बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 5:6। फिर हमें कहा गया है कि दोनों बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। अनुपात का मतलब होता है बटे में। तो पहले बेलन का आयतन πr1² अपॉन πr2² तो ये पाई से पाई कैंसिल। R1/R2 है 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर। H1/H2 हो गया 5/4, तो ये हो गया मेरे पास 4/9 इंटू 5/4, तो 4 1 4। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 5/9। तो दोनों बेलनों का आयतन आ गया मेरे पास 5:9। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमारे को दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 2πr प्लस h बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी 2πrh संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। तो 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 बचे 15, 1 3 चौक 12, तो 2πrh बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए पहले हम इसमें से r और h फाइंड आउट कर लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास 462, यानी फॉर्मूला होता है 2πr प्लस h बटा 2πrh। 2πr प्लस h यानी 462, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया मेरे पास 154। तो 2π से 2π कैंसिल, r से r कैंसिल, 154 पंजा 154 और 154 तिया 462। तो हमारे पास हो गया r प्लस h बटा h बराबर 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 1 को r प्लस h से गुणा करेंगे तो r प्लस h, और h को 3 से गुणा करेंगे तो 3h। तो r बराबर हो गया 3h माइनस h, इस h को उधर
पक्षांतर कर देते हैं हम, तो r बराबर हो गया 2h। तो r की वैल्यू हमारे पास हो गई 2h। अब हम इसको इरेज करके इसको आगे करते हैं। यहाँ पर ही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये होता है 2 पाई आर एच बराबर 154। तो 2 इंटू 22/7 आर हमारे पास 2h के बराबर है, तो इंटू 2h और h का h बराबर 154। 22 से कम 22, 22 सत्तर 154, 2 दूनी 4, h इंटू h स्क्वायर। 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 49। तो h स्क्वायर बराबर 49/4। तो h बराबर 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 और 4 का हो जाएगा 2। तो h आ गया हमारे पास 7/2। अब h की वैल्यू वापस हम यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो h की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। तो r बराबर 2 इंटू h है हमारे पास 7/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो h आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना था बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर 7 स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, एच 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 12 हो गया, 7 7 49, 11 इंटू 49, 11 9 99, हासिल के 9, 11 44, 44 और 9 53। तो ये आ गया मेरे पास 539 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन है 539 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच इक्वल टू हमारे पास 660। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच। बेलन की ऊंचाई हमारे पास 15 इक्वल टू 660। 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 0 का 0, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 एकम 2। अब ये 7 इधर गुणा हो जाएगा, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7, आर आ गया हमारे पास 7 इंटू 7 और एच है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो 7 एकम 7, तो 22 7 154 इंटू 15, 15 चौक 60, हासिल के 6, 15 75, 75 और 6 81, हासिल का 8, 15 एकम 15, 15 और 8 23। तो बेलन का आयतन हो गया 2310 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर है हमारे पास 30 पाई। बेलन के आधार का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक बेलन है। बेलन का जो आधार होता है वो हमारे पास वृत्ताकार होता है। जैसे कि हमारे पास ये एक बेलन है, इस प्रकार का एक बेलन है। तो बेलन में जो ये पथ होगा हमारे पास, ये पूरा होगा वृत्ताकार। तो हम लिख सकते हैं बेलन का आधार बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। हमें दे रखा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर हो गया वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हमारे पास दे रखा है
6 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो बेलन की ऊंचाई यानी हमें एच ज्ञात करना है, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे 6 और ये एच का एच बराबर 30 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6h बराबर 30, तो h बराबर 30 बटा 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो h बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हो गई हमारे पास, बेलन की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। नंबर 8 में हमें दे रखा है एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर और 660 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है हमारे पास, बेलन का आयतन दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर, तो ये पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650, समीकरण नंबर 1। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। फिर हमें दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 660, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं हम, समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 बटा 2 पाई आर एच बराबर 660, तो पाई से पाई कैंसिल, अब हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल, r स्क्वायर से ये एक r कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 11 से काट देते इसको, 11 छंग 60, 11 एकम 11, 5 बच गए, 11 पंजे 55, 2 एकम 2, 2 तिया 6। हमेशा ध्यान रखना सामने सामने, ऊपर वाला सामने सामने कैंसिल हो सकता है, नीचे वाले सामने सामने कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, तो r बराबर आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। अब मैं r की वैल्यू समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख लूं, मैं r का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 2 में ही रखना। तो 2 पाई आर एच बराबर 660, तो 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर का मान निकाला मैंने 5 इंटू एच हमें ज्ञात करना है बराबर 660, 22 एकम 22, 22 दिया 66, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 छम 30, 2 एकम 2, 2 दिया 6, तो अब हमारे पास h बटा 7 बराबर आ गया 3 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो h बराबर 7 दिया 21 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई आ गई मेरे पास 21 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या आ गई मेरे पास 5। दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 9 में एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है और ज्ञात करना है हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफल में अनुपात। तो हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। हमें ज्ञात करना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो हमारे पास आ गया आर प्लस एच अपॉन एच। आर की वैल्यू है मेरे पास 3.5 प्लस एच की वैल्यू 7.5 बटा 7.5। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे
तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 3 11 बटा 7.5। अब 11 बटा 7.5 ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, तो ये हो गया मेरे पास 110 बटा 75। तो ये इसमें 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूनी 10, पीछे 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5m 25, तो ये आ गया 22 बटा 15। तो हमारे पास अनुपात हो गया 22:15। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है 22:15।